राजस्थान की पावन धरती, जहां रेत के कणों में भी इतिहास की खुशबू बसी है और जहां हर साल लाखों कदम एक ही पुकार पर खिंचे चले आते हैं। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं खाटू श्याम जी की वो अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जो महाभारत के रणभूमि से शुरू होकर कलियुग की आस्था तक पहुंचती है। जन्म और अद्भुत वरदान। कहानी की शुरुआत होती है महाबली घटोत्कच से, जो भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे। घटोत्कच की वीरता का लोहा पूरी महाभारत में माना गया और उन्हीं के घर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का, जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक साधारण बालक नहीं थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत पराक्रम था। वे धनुर्विद्या में निपुण थे और माता पिता की तरह न्यायप्रिय। युवावस्था में उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे 3 अचूक बाणों का वरदान पाया। ये बाण ऐसे थे कि एक से निशाने को चिह्नित कर सकते थे, दूसरे से सारे लक्ष्य को नष्ट कर सकते थे और तीसरे से हर चीज वापस ला सकते थे। साथ ही उनके पास एक ऐसा धनुष था जो किसी भी योद्धा को पराजित कर सकता था। प्रतिज्ञा जिसने सब बदल दिया। इन अद्वितीय अस्त्र शस्त्रों के साथ बर्बरीक ने एक प्रतिज्ञा ली कि वो सदैव हारे हुए पक्ष का साथ देगा। उनकी नीयत न्यायपूर्ण थी, लेकिन इसका परिणाम विनाशकारी हो सकता था। महाभारत युद्ध के समय जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसी के साथ खड़ा रहूंगा। कृष्ण समझ गए कि इस प्रतिज्ञा से युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर वो पांडवों के साथ होंगे और पांडव जीतने लगेंगे तो वे कौरवों का साथ दे देंगे, और फिर जैसे ही कौरव जीतने लगेंगे वे पांडवों का साथ देंगे। अंत में युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण की परीक्षा और बलिदान। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए उन्हें एक पेड़ पर लगे पत्तों को बेधने की चुनौती दी। बर्बरीक ने एक ही बाण से सभी पत्तों को बेध डाला। यह देखकर श्री कृष्ण ने एक पत्ते को चुपके से अपने पैर के नीचे छिपा लिया। सारे पत्तों को बेधने के बाद बाण श्री कृष्ण के पैरों की ओर बढ़ा और उनके पंजों को बेधने लगा। बर्बरीक चीखा, मेरे लक्ष्य से पैर हटा लीजिए देव, नहीं तो ये आपके चरण बेध देगा। इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने पैर हटा लिया और बाण ने उस आखिरी पीपल के पत्ते को भी बेध दिया। कृष्ण ने समझ लिया कि ये वीर किसी एक पक्ष की जीत या हार का फैसला अकेले कर सकते हैं। तब कृष्ण ने उनसे दानवीरता की परीक्षा ली और उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक बिना किसी हिचक के अपना शीश अर्पित कर दिया और कहा, हे प्रभु, मेरा केवल एक अनुरोध है, मुझे ये युद्ध देखने का अवसर मिले। कृष्ण ने वरदान दिया और उनका शीश युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया। वहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। कलियुग का वादा। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे वीर, कलियुग में तुम्हें मेरे नाम श्याम से पूजा जाएगा। जो भी हारे हुए मन से तुम्हारे दर पर आएगा तुम उसका सहारा बनोगे। और इसी वचन के कारण बर्बरीक हारे का सहारा बाबा श्याम कहलाए। खाटू में प्रकट होना। सदियों बाद खाटू गांव में एक चरवाहे को सपने में संकेत मिला। उसने जमीन खोदी और वहां से एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। उसी स्थान पर आज का खाटू श्याम मंदिर बना और शीश को श्याम कुंड में स्नान कराकर विराजमान किया गया। कहते हैं मंदिर में प्रवेश करते ही एक अनोखी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई आपके दिल की बात सुन रहा हो। आस्था और चमत्कार। आज भी बाबा श्याम के भक्त अपने जीवन की परेशानियां, दुख और हार उनके चरणों में रख देते हैं और फिर कहते हैं, अब ये बोझ आपका है बाबा। असंख्य भक्तों ने यहां आकर चमत्कार देखे हैं। असाध्य रोग ठीक होना, असंभव लगने वाला काम पूरा होना,
और मन की गहरी शांति मिलना। खाटू श्याम जी की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये आस्था का जीवंत प्रमाण है। वो हमें सिखाते हैं कि सच्ची वीरता सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा और धर्म के लिए सर्वस्व न्योछावर करने में है। क्या आपने कभी बाबा श्याम जी का चमत्कार अनुभव किया है? तो कमेंट में जय श्री श्याम था लिखें और अपनी कहानी सबको सुनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ज्ञानार्थ प्रवेश परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली है। धन्यवाद।